कफील ड्रामा की समरी। ये लड़की अपनी दोस्त की शादी पे जाती है जिसकी शादी बिजनेसमैन से हो जाती है। उस शादी पे अपनी माँ के सोने के असल झुमके भी पहन के जाती है और जब वहाँ पे अपने भाई के साथ शादी में एंटर होती है तो सामने एक लड़का उसके दोस्त के शोहर का कजन है, लेकिन वो गाना गाता है। ये अपने कान को हाथ लगाती है तो इसका झुमका नहीं होता। ये परेशान हो जाती है, लेकिन वो झुमका उस लड़के ने उठा लिया होता है और वो अपना झुमका ढूंढ रही होती है कि उसे वो लड़का आके रुमाल देता है जिसपे लिखा होता है मे बी ए झुमके वाली, आप मुझसे आके झुमका ले लो। यहाँ पे उसने अपना नंबर लिखा होता है तो वो उसके पास मिलने जाती है और उसे अपना झुमका लेती है। रात को वो जब घर आती है तो वो अपना रुमाल पढ़ते पढ़ते अपने पास ही रख के भूल जाती है और उसकी माँ जब उसे सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठाने आती है तो वो देखती है कि वो रुमाल उसके हाथ में था और वो रुमाल जैसे ही चुपके से उठाती है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। जाके वो रुमाल बगैर किसी तफ्तीश के शोहर को देती है कि इसकी शादी करवा दो, क्योंकि थोड़े दिनों पहले उसकी दोस्त बाहर से आई थी जो कि पाकिस्तान में बहुत अमीर थे अपने दौर में। अपने शोहर को रुमाल देके औरत ने कहा कि बस हमारी बेटी की शादी करवा दो, जल्दी से शादी करवा दो, शादी करवा दो, शादी करवा दो। उन्होंने अपनी बेटी से पूछने की जहमत भी नहीं। इधर बगैर तफ्तीश के वो चट मंगनी और पट ब्याह करते हैं और उधर जिससे उसकी शादी होती है वो पहले किसी लड़की के पीछे लगा होता है, लेकिन उस लड़की के घर वाले इसलिए इनकार करते हैं कि कमाता नहीं है, कोई काम नहीं करता, वो अपना सब कुछ बेच चुके थे और अब वो गरीब हो गए थे। यानी कि लड़की की शादी उस लड़के से महज एक धोखे में होती है। वो लड़की आके उसे सारा कुछ सब सच बताती है और इधर जिस लड़के ने रुमाल भेजा था लड़के ने भी रिश्ता भेजा। घर वालों को लगा कि उसकी छोटी बहन के लिए रिश्ता, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी है। तो पहले बातचीत करते रहे, लेकिन बाद में जब लड़के को पता चला तो उन्होंने इनकार कर दिया। लड़की की गलती ये थी कि उसने शादी से पहले लड़के की तस्वीर ही देखना पसंद नहीं की, बस जामी नाम सुन के हाँ कर दिया क्योंकि जामी उस गाना गाने वाले लड़के का नाम है। तो यहाँ पे वो लड़का मरी जाता है तो अपनी बीवी से कहता है अपने बाप से कहो कि 10,000 रुपए दे, मैंने वापस गिफ्ट लेके जाने हैं। बाजार में उसकी माँ जब अपनी बेटी के साथ घूम रही होती है तो वो जामी को उसी लड़की के साथ देख लेती है जिसके साथ कर चल रहा है। रात को आपस में बातें करती है और वो बात सुन लेता है। कफील ड्रामा की लेटेस्ट समरी। कुछ तो बोल। लड़की ने अपने नाकारा शोहर से तलाक नहीं ली क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और अब बहुत सालों का अरसा गुजर चुका है और अब उसके 4 बच्चे हैं। उन बच्चों के बाप की अब वही आदत है, यहाँ तक कि वो बच्चों पे चीखता चिल्लाता है, उन्हें छुरी तक मार देता है, ताकि वो अपनी बेटियों को पैसे क्या दे रही है, अपनी बेटियों के बैग से पैसे चोरी करके खुद खाता है। आज तक उसने कोई काम नहीं किया और जेबा ही घर को पाल रही है। जेबा की बहन जो कि एक डिजाइनर है और अपने पैसे खुद कमाती है। जेबा का भाई भी बड़ा होकर अपने कदमों पे खड़ा हो चुका है और वक्त के धारे पे कौन पीछे रह गया? सिर्फ जेबा। अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी के बाद जेबा की बेटी एक लड़के के साथ घर आती है। वो भी उनके घर रिश्ता लेके आना चाहता था और उसे गाड़ी से उतरता देख उसका बाप देख लेता है और बाप ऊपर आके उसका हाथ पकड़ता है, पूछता किधर से आई है, उसको अंदर लाके जमीन पे पटकता है और इतनी देर में उसके बहन भाई आ जाते हैं और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पे उस लड़की का भाई सुबुक आ जाता है जो कि उसे कहता है इसको हाथ मत लगाओ, मुझसे बात करो। उसने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें तमीज। कहता है आज तक तुमने हमारे लिए बाप वाला किया ही क्या है? तुमने तो आज तक हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तुम हमारे पैसों में पल रहे हो आज तक। जेबा जो कि हमसाये की शादी पे गई होती है, जिसकी शादी होती है, वो हमसाया जल्दी से बुलाता है कि तुम्हारे घर में तमाशा हो गया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जेबा घर वापस आती है और ये सारा हाल देखती है। जेबा का शोहर सबको डराने और अपना रोब डालने के लिए घर पे छुरी पकड़ लेता है, मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, और वो छुरी अपने बेटे को मार देता है। और जेबा की एक बेटी इस कदर खौफ से डर जाती है, छुरी को कभी पकड़ के नीचे फेंक दिए, कभी कुछ करती है कि मम्मा छुरी बच जाएगी, मुझे छुरी बच जाएगी, कुछ हो जाएगा। और जेबा की बेटी जो लड़के के साथ आई थी, जेबा जब उसे दिलासे दे रही होती है तो वो माँ को कहती है मम्मा वो लड़का रिश्ता लाना चाहता है। मैंने कहा उसको कौन ले आए? उस बेटी कहती कब? जेबा ने कहा उसे को जब उसका दिल करे। बेटी कहती आप मुझसे नाराज तो नहीं है? जेबा कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। और यहाँ पे जेबा को अपनी जवानी का फ्लैशबैक आता है कि जहाँ पे उसकी माँ ने सिर्फ एक रुमाल के बदले अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा के सारी जिंदगी खराब कर दी। कि अब जेबा के बच्चे जेबा से सवाल कर रहे हैं कि आपने तलाक क्यों नहीं ली? जेबा अपने बच्चों को ये बात कहते सुनती है कि उसकी बेटी कह रही होती है कि मम्मा पे तर्ज खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मम्मा को ये जिंदगी पसंद है, मम्मा ने अपने लिए ही चूज की है ये जिंदगी, मम्मा इस जिंदगी से खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहती। कफील ड्रामा की करंट समरी पार्ट 2। कुछ तो बोल। बेटी जिस लड़की को पसंद करती होती है वो उसके लिए घर में उसका रिश्ता लेके आते हैं। जेबा अपने शोहर को समझाती भी है कि आप उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करिएगा, लेकिन जब वो रिश्ता लेके आते हैं तो जेबा का शोहर उनके सामने अपनी बहुत बड़ी बड़ी फड़े मारते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये बिजनेस है हमारा। लेकिन जब वो लोग पता करवाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता और मार्केट में जेबा के शोहर की इमेज भी बहुत खराब होती है, तो वो रिश्ते से इनकार कर देते हैं। जेबा की बेटी पहले तो थोड़ा बहुत रोती लड़ती झगड़ती है, लेकिन बाद में संभल जाती है कि हमारी किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा है। और जेबा का शोहर इस सब का इल्जाम भी इन्हीं लोगों पर डाल देता है कि अपनी बेटियों को समझाओ कि इतने बड़े घरों में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी ख्वाहिशात लेंगी तो यहीं की यहीं बैठी रहेंगी। फिर जेबा के घर से जेबा की ज्वेलरी गायब हो जाती है जो कि लाखों रुपए की होती है। जेबा का बेटा सुबुक कहता है कि अब्बू से पूछो, उन्हें पता ही होगा। वो कहती है कि तुम्हारे अब्बू ज्वेलरी का क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है पूछ लें, अब्बू पहले हमारे बटवे से भी पैसे निकालते रहे, हमने आपको कभी नहीं बताया। जेबा फिर अपने शोहर से पूछती है और वो उस पे हाथ उठाने की कोशिश करता है और उसे चिल्लाता है। जेबा को उस घर में रहने का बस एक
एक ही मान था कि उसने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। अब ज़ेबा का उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं था। वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है और कहती है सुबुक कोई मकान देखो, हमने वहाँ पे जल्दी शिफ्ट होना है। उसका बेटे को यकीन नहीं होता, वो कहता है मैं आज ही देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, नए मकान ढूंढने की। ये सारे लोग खुशी खुशी नए मकान में शिफ्ट होने की पैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ेबा का शौहर कहता है कि सब कुछ सामान यहीं का यहीं रहेगा, यहाँ से कोई चीज नहीं हिलेगी। उसकी बेटी कहती है सब कुछ हमने अपने पैसों से बनाया, आपने तो कुछ नहीं लेके दिया। ज़ेबा कहती है सब कुछ यहीं छोड़ दो, हमें हमारी आजादी इस सामान से ज्यादा कीमती है। और वो लोग वो घर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जिस घर में रहते थे वो घर भी ज़ेबा के बाप ने जायदाद में से हिस्सा दे के दिया हुआ था, लेकिन गलती ये हो गई कि वो घर ज़ेबा के शौहर के नाम हो गया। अब नहीं होना चाहिए था ये आमना सामना, अब नहीं होना चाहिए था। फिर वो लड़की जवानी में अस्मा, जिसके पीछे ज़ेबा का शौहर लगा हुआ था, जिससे अभी भी वो राब्ते में थी, वो ज़ेबा के घर आती है और ज़ेबा से कहती है कि जामी ने तुम लोग का इतना ख्याल रखा, बच्चों को महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, सब कुछ किया, और तुमने महज उसको इस वजह से छोड़ दिया कि राब्ता था। ज़ेबा यहाँ पे अस्मा को कहती है कि कहानी सुनाने में तो जामी जी का कोई हिसाब ही नहीं। वो अस्मा को सारी हकीकत बताती है। अस्मा जामी के घर जाके कहती है मुझे आज एहसास हुआ कि मैं तुमसे राब्ते में रह के अपने इतने अच्छे शौहर से बेवफाई कर रही थी। वो भी जामी को छोड़ जाती है और जामी अब घर में अकेला है। अब जामी का उतने दिन ही गुजारा होगा जितने दिन की उसने लाखों की ज्वेलरी चुराई थी। जिस दिन ज्वेलरी का पैसा खत्म हो गया जामी की तो वाट लग जाएगी।